हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से देख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी को और अंदर गहराई से पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग? आज निकालते हैं यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा। क्या निकालने जा रहे हैं? लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज पॉइसन रेशियो। सिग्मा क्या था अपना? पॉइसन रेशियो। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज पॉइसन रेशियो। ठीक चलो, क्या करना हम लोगों को? सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यूज निकालना है। कल हमने क्या किया था, दो रिलेशंस बताए थे, किसके किसके बीच में? y के सिग्मा और y ईटा सिग्मा के बीच में। क्या थे वो दोनों रिलेशन? अगर हम लोग उन दोनों रिलेशन पे फोकस करें तो एक रिलेशन हमारा था क्या? सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा एक रिलेशन था y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। किसका रिलेशन? y के और सिग्मा का। एंड हम लोग जानते हैं y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये दो रिलेशन हमारे पास हैं। क्या है? y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक, अब क्या करना है? अब करना हमको ये है कि इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो LHS है वो क्या है? सेम। हमारी इक्वेशन 1 और 2 का LHS क्या है? सेम। और अगर LHS सेम होगा तो क्या करना पड़ेगा? RHS को भी सेम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, RHS को भी सेम करेंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चला हम लोग को 1 और 2 से कि 3k 1 माइनस 2 सिग्मा किसके इक्वल हो गया? 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के इक्वल हो चुका है। और इसको हम लोग कह दे रहे हैं कि ये क्या है? हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों को क्या करना है? सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि एक बार सिग्मा की वैल्यू को मान लेंगे कि वो कैसी है? पॉजिटिव है। और एक बार कैसी है? नेगेटिव है। ठीक, तो क्या किया जाए अब पहले हम लोग कर लेते हैं इसको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके कर देते हैं इसको छोटा। और ये आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम लोग मान लेते हैं लेट लेट सिग्मा इज कैसा है? पॉजिटिव है। सिग्मा कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। और अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन 3 के अगर हम लोग RHS को देखें, किसके? इक्वेशन 3 का जो हमारा RHS है उसको देखें, तो सिग्मा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को 1 में ऐड करेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 2 ईटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। देयरफॉर RHS इज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और RHS क्या है? RHS है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है,
अब यार इक्वेशन 3 एक बात और कह रही, क्या कह रही कि 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा तो इक्वल है किसके, 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा के है। तो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 3, हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा क्या है, इक्वल है किसके, इक्वल है 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा के। सिंपल सी बात है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0। अब 3 के कहां जा रहा, डिवाइड में, और अगर 3 के डिवाइड में गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0। क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो 2 सिग्मा को हमने भेज दिया यहाँ, 1 ग्रेटर देन 2 सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 1/2 से छोटा। एक बात हम लोगों को पता चल गई कि सिग्मा जो है वो हमारा क्या है, 1/2 से छोटा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरी वैल्यू पे फोकस करना है। अभी क्या माना था कि सिग्मा कैसा है, पॉजिटिव है, और अब मान लेते हैं कि सिग्मा कैसा है, निगेटिव है। तो क्या करेंगे, इफ सिग्मा इज निगेटिव, अगर सिग्मा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, अगर सिग्मा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो क्या होगा, मान लो कि सिग्मा की वैल्यू समथिंग है -0.1। तो माइनस कोई वैल्यू सिग्मा की अगर हम लोग इक्वेशन 3 के एलएचएस में रखेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, माइनस का, और आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन 3 का जो हमारा क्या है, एलएचएस है, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इफ सिग्मा इज नेगेटिव देयरफॉर एलएचएस इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और एलएचएस अगर पॉजिटिव है तो एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारा 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, और ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। क्या बन गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब फिर से आ जाओ वापस से इक्वेशन 3 में, कि इक्वेशन 3 कह रही कि यार ये जो है ये तो इसके इक्वल है, माने 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा तो इक्वल है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा के, तो चेंज कर दो। फिर से क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इस 2 ईटा को भेज देते हैं कहां, डिवाइड में। इस 2 ईटा को भेज देते हैं कहां, डिवाइड में। और अगर ये 2 ईटा डिवाइड में गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन 0। अब इस 1 को भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो सिग्मा ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास जो वैल्यूज दिखी वो कौन दिखी, कि सिग्मा लेस देन है किससे, 1/2 से, और सिग्मा ग्रेटर देन है किससे, -1 से। देयर फोर अगर इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करें, कंक्लूड कर दें एक साथ, तो क्या पता चलेगा हम लोगों को कि जो सिग्मा है वो -1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे, 1/2 से। क्या है, -1 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। तो ये कौन सी वैल्यू है, थ्योरेटिकल। कल बताया गया था कि ये कौन सी वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल। जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली जो सिग्मा होता है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1/2 तक होगा। ये बात जब लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वहां पे बार बार पूछा जाएगा, इलास्टिसिटी से रिलेटेड खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स, चार चार एक्सपेरिमेंट्स लगभग होंगे सबके यहाँ। तो वहाँ पूछा जाएगा कि सिग्मा की वैल्यू बताओ प्रैक्टिकल,
कहाँ से कहाँ तक होती है लिमिटिंग वैल्यूज, तो क्या बोलेंगे 0 से 1/2, जबकि थ्योरेटिकल क्या होती है -1 से 1/2 तक। तो ये क्या आ गई हमारी लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा। दोबारा से जल्दी से देखते हैं क्या करना था। हमारे पास दो रिलेशन थे, y=3 के 1 - 2 सिग्मा, y=2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। अब एक बार हमने क्या लिया, सिग्मा को पॉजिटिव, सिग्मा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो RHS पॉजिटिव, RHS पॉजिटिव है तो RHS LHS के बराबर है। LHS को क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0 दिखा दिया। 3 के चला गया डिवाइड में, और सिग्मा की वैल्यू जो मिल के आई लिमिट वाली, वो क्या मिली कि सिग्मा 1/2 से छोटा है। फिर अगर सिग्मा नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू जैसी सिग्मा की रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माने LHS पॉजिटिव, LHS पॉजिटिव तो LHS तो RHS के बराबर है, तो RHS पॉजिटिव। और 2 तक भेज दिया डिवाइड में, तो 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो सिग्मा क्या पता चल गया, ग्रेटर देन -1। ये निकल आई हमारी क्या, सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यूज। ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं रिलेशन किसके बीच में, के ईटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। किसमें, रिलेशन अमंग के ईटा और सिग्मा। क्या क्या होता है, के होता है बल्क मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और सिग्मा क्या होता है हमारा पॉइसन रेशियो। ठीक है। क्या करते हैं फिर, शुरुआत कहां से होगी, वहीं से जो दो रिलेशन हमको पता है। क्या पता है कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि 1 y=3k 1 - 2 सिग्मा एंड y=2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये दो रिलेशन हम लोग कायदे से जानते हैं। ठीक है। अब हेडिंग हमने देखी कि लिखा है कि रिलेशन अमंग के ईटा एंड सिग्मा, माने y को क्या कर देना है, हटा देना। y की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, डिस्प्लेस होने वाली है। ठीक है। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को देखा तो देखा कि यार दोनों का LHS क्या है, सेम। तो LHS डायरेक्ट क्या हो रहा है, रिप्लेस होने वाला है, डिस्प्लेस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या बचेगा, 3k 1 - 2 सिग्मा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक। अब क्या करें, अब इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये बना 3k, 3 2 जा -6 k सिग्मा इक्वल्स टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब क्या करें, अब एक काम करते हैं कि सिग्मा सिग्मा वाले जो टर्म हैं वो उनको कर देते हैं एक तरफ, और जिनमें सिग्मा नहीं है उसको दूसरी तरफ। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, हमने सिग्मा को एक तरफ किया, इसको लिया यहां, क्या हो जाएगा 2 ईटा सिग्मा प्लस 6k सिग्मा। ठीक है। और इस 2 ईटा को वहां भेज दिया, क्या बचेगा 3k माइनस 2 ईटा। ठीक। सिग्मा क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लिया, के वाले को पहले लिख लेते हैं, 6k माइनस प्लस 2 ईटा, 6k प्लस 2 ईटा पता चल गया। ठीक है। और यहां क्या दिख रहा, 3k माइनस 2 ईटा। और अब इस टर्म को भेज देते हैं कहां, डिवाइड। जब डिवाइड में भेजेंगे तो हमको पता चलेगा कि सिग्मा इक्वल टू क्या पता चल रहा है, 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। ये क्या पता चल गया, एक रिलेशन
जो किसके लिए है, के, ईटा और सिग्मा का रिलेशन है। ठीक है, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा एग्जाम होगा, सेशनल्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन है इसलिए सेशनल में आने की संभावना ज़्यादा है। और जो हम लोगों के सेमेस्टर स्कीम में शुरुआत वाले क्वेश्चन होते हैं, इनिशियल्स, वेरी शॉर्ट टाइप के, उसमें भी ये डेरिवेशन आ सकता है। कभी कभी शॉर्ट में भी दिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब बारी आ रही किसकी, अब हम लोग निकालने आ रहा है रिलेशन किसके बीच में, y, k और ईटा के बीच में। तो रिलेशन किस में निकालने आ रहा है, y, k और ईटा के बीच में, y, k, ईटा। फिर कहानी कहां से शुरू होगी, यहीं से, सिंस वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग यार, हम लोग जानते हैं कि y जो है वो किसके बराबर होता है, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, इक्वेशन नंबर 1, एंड y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। अब क्या हेडिंग है, अब की बार हमारी हेडिंग है कि रिलेशन निकालना है किसके बीच में, y, k और ईटा के बीच में। माने कि इस बार हम लोगों को जो रिप्लेस करना है वो किसको करना है, सिग्मा को रिप्लेस करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं सिग्मा की, पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या बनेगा, y अपॉन 2 ईटा, इस 2 ईटा को कहां ले आए, डिवाइड में, इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा, और इस 1 को भेज दिया यहां, तो y अपॉन 2 ईटा माइनस 1 इक्वल्स टू सिग्मा। ये हो गया। अब क्या करें, इस सिग्मा को उठा के पुट कर देते हैं कहां, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराइए, क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 1, जा रहे हैं पुट करने, क्या होगा, y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, तो 2 और सिग्मा की जगह क्या आ गया, y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, और ये ब्रैकेट कर देते हैं कैपिटल। ठीक है, अब इस 3k को भेज दो नीचे, y अपॉन क्या बन गया, 3k, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 का क्या करा रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 2 ने 2 को क्या किया, कैंसिल किया, बचा कौन, y अपॉन ईटा, और माइनस माइनस प्लस क्या बन गया, 2। ठीक, इन दोनों को भेज दिया एक तरफ, y 3k, और साथ में क्या होगा, साथ में होगा प्लस y अपॉन ईटा इक्वल्स टू 3। y को ले लेते हैं यहां से कॉमन, y को क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन ईटा इक्वल्स टू 3। ठीक, अब इस y को भेज देते हैं नीचे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, रिलेशन, रिलेशन एक मिलेगा कि 3 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन ईटा। ठीक, या फिर अगर इस 3 को हटाना है, इस 3 को क्या करना है, यहां से अगर हटाना है तो क्या लोगे, इसको भेज दोगे डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 9k, ये बन जाएगा 3 ईटा, लेकिन कोई विशेष रिक्वायरमेंट ऐसी हम लोगों को है नहीं, तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन निकल आया।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एलसीएम लेके कर दें, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं पहले। ठीक है, 3/y इक्वल टू 1/3 के प्लस ईटा था। हमने क्या किया, 3/y, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्या बनेगा 3 के ईटा। क्या बनेगा एलसीएम 3 के ईटा। ठीक है, अब 3 के ने 3 को कैंसिल किया, क्या आ गया यहाँ पे ईटा, ईटा ने ईटा को कैंसिल किया, क्या आ गया यहाँ पे 3 के, और इस 3 को भेज दे रहे नीचे, तो 1/y इक्वल्स टू के को लिख रहा है आगे 3 के प्लस ईटा अपॉन 3 3 9, 9 के ईटा। और इसको अगर क्या कर दे रेसिप्रोकल कर दे, इसको अगर क्या कर दे हम लोग रेसिप्रोकल, तो हमको मिलेगा y इक्वल्स टू 9 के ईटा अपॉन 3 के प्लस ईटा। ये आ गया हमारा कौन, y के और ईटा के बीच का रिलेशन। कितना सिंपल था, इसमें क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन का भी जो लेवल है वो क्या है, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में ही आएगा। लॉन्ग में जो आएगा वो कौन आएगा, y के सिग्मा या y ईटा सिग्मा का रिलेशन, जो कि हम लोग करेंगे कब, कल। ठीक है, तो हम लोगों को ये रिलेशन पता चल गया अपना। अब हम लोग एक काम करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। भले क्लास 11 का टॉपिक है ये, लेकिन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कभी कभी भूले भटके इनको क्या करती हैं, दे देती हैं। और देने से क्या होता है, हम लोग आइडिया भी नहीं लगाते कि इतना सिंपलेस्ट चीज आ सकती है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, आ जाती है। तो हम लोग अगली हेडिंग डालते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, एकदम सही दिख रहा है, हाँ ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। हम लोग मान लेते हैं एक चीज, क्या, हमने माना कि अपने पास क्या है, कोई एक वायर मान लिया, थोड़ा सा थिक दिखा रहा है जिससे कि दिखे वीडियो में क्लियर, और इसको F फोर्स लगा के क्या किया, नीचे खींच दिया। तो इसकी लेंथ में क्या हो गया, कुछ चेंज आ गया। उस चेंज को हम शो कर रहे हैं किससे, स्मॉल l से। और इसकी इनिशियल लेंथ मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल L। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि यंग मॉडुलस क्या होता, यंग्स मॉड्यूलस। क्या होता है यंग मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, ए है, तो क्या बनेगा ये, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, यंग मॉडुलस शो करते हैं किससे, y से। स्ट्रेस क्या होता, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक, अब क्या करें, इसको पलटा दो ऊपर, तो y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन क्या हो जाएगा, ए एल। और यहां से अगर हम लोग f की वैल्यू निकालें, किसकी, f की वैल्यू निकालें, तो क्या पता चलेगा हमको, f इक्वल्स टू वाई ए एल अपॉन एल। ये क्या पता चलेगा हम लोग को, f। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, f कौन है, डिफॉर्मिंग
फोर्स। ठीक है। अब जो वर्क डन होगा इस फोर्स की वजह से, उस वर्क डन की बारी आ गई। नाउ वर्क डन बाय दिस फोर्स, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क क्या होता, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब ये यहां था और यहां से यहां खींच लिया गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल। लेकिन मान लो कि कोई बहुत छोटा डिस्टेंस ही खींचा हमने, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको हम लोग डीएल से शो करेंगे। तो वर्क डन भी यहाँ पे स्मॉल दिखाते हैं पहले, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ डी एल। ठीक। अब f की वैल्यू तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पहले से ही निकाल के रखी हुई है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या वैल्यू है, f इक्वल्स टू वाई ए एल अपॉन एल, वाई ए एल अपॉन एल, और ये कौन है, डी एल। ठीक। अब क्या करें, अब हम लोग छोटे डिस्प्लेसमेंट dl के लिए जो वर्क डन है वो dw है, तो टोटल लेंथ कितनी इंक्रीज कर दी हम लोगों ने, स्मॉल एल। टोटल कभी भी निकालना हो तो क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं, जिससे ये भी दिखता रहे और जो हम लोगों को आगे करना है वो भी दिखता रहे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि लेंगे इंटीग्रल, टेक इंटीग्रल्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रल लेने जा रहे हैं। ठीक है। ये क्या बन गया, डी डब्ल्यू, वाई ए और कैपिटल एल क्या है, कांस्टेंट है, इनको कर दिया बाहर, और इंटीग्रेशन एल डी एल, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेके एल तक। क्या किया, ये इंक्रीज किया है। तो यहां से क्या पता चलेगा हम लोगों को, इसका इंटीग्रेशन ये पता चलेगा कि जो W है वो किसके बराबर हो गया, वाई ए एल, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पता चल मिलेगा हम लोगों को, एल स्क्वायर बाई 2। इतना इंटीग्रेशन तो बेसिक इंटीग्रेशन है, सबको आता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अब करनी है यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों को क्या सेटिंग, क्या सेटिंग करनी है, W इक्वल्स टू क्या पता चल गया हम लोगों को, सबसे पहले हाफ को लिख देते हैं आगे, फिर अपने पास कौन है, y, और एरिया, इस लेंथ को लिखते हैं l इंटू एल, और नीचे कौन बैठा अपने पास, स्मॉल एल। तो हमने क्या किया, एक कैपिटल एल से ऊपर मल्टीप्लाई, एक कैपिटल एल से नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सब जानते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या है, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, बिल्कुल है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये। ठीक है। और क्या ये वाला एल अपॉन ये वाला एल भी स्ट्रेन है, बिल्कुल है। और एरिया इंटू लेंथ क्या होता, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, ए इंटू कैपिटल एल क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो ये क्या बनने वाला है, W इक्वल्स टू हाफ। अच्छा एक चीज और, मॉडुलस जो है y, y क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम लोग इसको बेसिकली क्या लिख रहे हैं, केवल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो y क्या है, शॉर्टकट में लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फिर लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, माने क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रेन का स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ क्या बनेगा,
वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ हमारा क्या बनने जा रहा है, वॉल्यूम बनने जा रहा है। ठीक है। एक स्ट्रेन ने एक स्ट्रेन को कैंसिल किया, तो हम लोग को वर्क डन पता चल गया कि हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू क्या है, वॉल्यूम है। ये क्या आ गया, वर्क डन बाय द फोर्स। अब यही वर्क डन जो हुआ यहाँ पे, ये वर्क डन क्या रहेगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और अगर स्टोर हो गया तो क्या लिखेंगे, हेयर दिस वर्क स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब U जो है वो किसके बराबर हो गई, W के बराबर। U किसके बराबर होने जा रहा है, W के बराबर। तो हम लोग इसको फिर अपना थोड़ा सा साइज क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं, और ये हो गया छोटा। और छोटा होके कहाँ चला जा रहा, ऐसे, ऐसे सेट कर देते हैं। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ टी एल था, और यहाँ पे फ्रॉम। ठीक है। अब अगर u इक्वल टू डब्ल्यू बन गया, ये अपना उठ के यहाँ आ गया, इसको ले चलो भाई, ये, हाँ, u इक्वल टू क्या हो गया हमारा, w। अगर u इक्वल टू w हो गया तो इसका मतलब u इक्वल टू क्या आ गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये कौन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग क्या है, हेडिंग है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। क्या है अपनी हेडिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है U, इस एनर्जी को अगर हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, किससे, ये जो बैठा वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ आ गया, डिवाइड कर दें। तो जैसे ही वॉल्यूम आएगा डिवाइड करने, तो देयरफॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी, हमारी इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी क्या बनेगी, कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, ये होता है स्मॉल u, और ये क्या बन जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये डेरिवेशन हम लोगों ने यंग मॉडुलस का यूज करके किया, माने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, तो अपने पास आ गया U इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक। वो कह सकता है कि एक बात बताइए सर, क्या बल्क मॉडुलस हो, माने कि नॉर्मल स्ट्रेस हो और वॉल्यूम स्ट्रेन हो, तब भी ऐसा होगा, या शेयरिंग स्ट्रेस हो और शेयरिंग स्ट्रेन हो, क्या तब भी ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी ऐसा नहीं कहता कि नॉर्मल स्ट्रेस लगा दिया जिससे कि वॉल्यूम कंप्रेस हो गया या बढ़ गया है, तो अब निकाल के दिखाइए U इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, मान लो कभी वाइवा में कोई एग्जामिनर तुमको इस तरीके से फंसा दे कि बेटा ये बताओ कि नॉर्मल स्ट्रेस लगा दिया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो क्या वहां पे भी U इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगा, तो क्या कहना है, बेझिझक होकर सीधे बोलना है कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है। और शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए भी ऐसा होगा। ठीक। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज। सबसे पहले हम लोगों ने देखी अपनी लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा, जो कि क्या निकल के आई, -1 से लेके 1/2 तक। और प्रैक्टिकल जब इसका करके देखा, जब प्रैक्टिकल करके लेबोरेटरी में देखोगे और सिग्मा की वैल्यू कहीं फाइंड आउट करोगे, तो वो हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी आएगी।
ठीक। अगला रिलेशन हम लोगों ने देखा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। रिलेशन हम क्या निकाला, के ईटा सिग्मा, जो निकल के हमारा क्या है, सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा 6k प्लस 2 ईटा। यहाँ ध्यान रखना है याद करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि 2 ईटा दोनों में सेम है और 3 2 जा क्या होता 6। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। फिर अगले नंबर पे आ रहा है हमारा रिलेशन किसका, वाई के ईटा का, जो कि क्या निकल के आया, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, हो सकता है कि लिख के आए कि डिराइव दिस, डिराइव दैट, कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग जो भी आ जाए यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी निकाल के छोड़ सकते हैं। अगर उसने लिख दिया कि नहीं ऐसा ही चाहिए तो फिर भाई ऐसा बनाना पड़ेगा उसको। क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, जो कि क्या होती है, यू इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जल्दीबाजी में उसने पूछ लिया कि यार पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तुम जल्दीबाजी में क्या कर दोगे, पट्ट से बोल दोगे कि यू इक्वल टू तो होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और तुरंत क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, इस पे ध्यान रखना है। वो पूछ रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, और आप बता रहे हैं क्या कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो बीएससी के दौरान वाइवास पे क्या करना है, फोकस करना है एकदम कायदे से, क्योंकि वाइवा भी क्या करता है, अच्छा नंबर देता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं अगर, तब तो वाइवा का बहुत बड़ा रोल है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो बहुत ठीक है, काम चल जाता है। अगर थोड़ा बहुत वाइवा हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी होगा तो कोई विशेष दिक्कत आपत्ति नहीं है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर वाइवा खराब हुआ तब तो भाई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग क्या आएगी, माने नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर हम लोगों का क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। इसमें हम लोग डिराइव करेंगे y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अगर एक ही क्लास में हो गया तो एक ही क्लास में कर देंगे, और नहीं रिक्वायरमेंट पड़ी तो अलग अलग दोनों कर दिए जाएंगे। और ये दोनों के दोनों डेरिवेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में इनमें से एक आना ही है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में है, तो भी ये दोनों में से एक लॉन्ग में आएगा ही आएगा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा कि ये क्लास केवल और केवल बीएससी सेमेस्टर वाइज जो एनईपी है उस पर चल रही है, ऐसा नहीं है। सिलेबस हम लोग उसी पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो भी टॉपिक है अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है तो ये ध्यान रखिए कि जो यहाँ कराया जा रहा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही कराया जा रहा है। इसको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि यार क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे अगर कभी कोई वीडियो देख रहे हैं और वो सोचें कि यार ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप एयू में पढ़ रहे हैं, बीएचयू में पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, तो भी ये सारे लेक्चर्स आपके लिए क्या हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और इसको पढ़ के अगर आप जाएंगे और ये लिख के आएंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी डेरिवेशंस क्या होंगे, आपके नंबर कटने नहीं देंगे। ठीक है, फुल नंबर आने की पूरी पूरी क्या होगी, संभावना होगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब कब, नेक्स्ट क्लास में, जो कि आएगी क्या, लेक्चर नंबर 3, और ये क्लास कल आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। चलो, अब किसका समय आ गया, थैंक यू का समय आ गया है। किसका समय आ गया, थैंक यू का। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।